नमस्ते बच्चों, आज हम पदबंध करेंगे। शब्द और पद का अंतर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। याद आ रहा है कुछ? यदि नहीं याद आए तो शब्द और पद का अंतर पूनम मैम की क्लास चैनल पर जाकर के आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो पदबंध आज हम टॉपिक कर रहे हैं ये उसके बाद का कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है और इस साल के 10वीं के लिए ये परीक्षा में आने वाला है। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों पदबंध। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पदबंध पदों का बंधा हुआ समूह। जब पदों का बंधा हुआ समूह किसी वाक्य में संज्ञा के लिए आता है, सर्वनाम के लिए आता है, क्रिया के लिए आता है, तो उसे पदबंध कहा जाता है। इसलिए पदबंध पूरा वाक्य नहीं होता, ये सिर्फ वाक्यांश होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। पहला उदाहरण है, कमरे में सोता हुआ बालक रो पड़ा। अब यहाँ पर ये शब्द है बालक। ये सारे शब्द कमरे में सोता हुआ बालक, इस पूरे बालक तक, क्योंकि ये बालक संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध होगा। कमरे में सोता हुआ बालक, ये सारे पद मिल करके इस बालक के लिए आए हैं, इसलिए ये ढेर सारे पद बंध करके इस संज्ञा बालक संज्ञा के लिए आए हैं, इसलिए इसे पदबंध कहते हैं। और ये खासकर प्रकार संज्ञा पदबंध का है। इसके टाइप, इसके प्रकार जो है मैं बाद में अभी फिर से लूंगी। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। जंगल में रहने वाला हाथी पागल हाथी, जंगल में रहने वाला पागल हाथी, ये सारे शब्द मिलकर के इस हाथी के लिए वाक्य में आए हैं, इसलिए यहाँ ये पूरा वाक्यांश पदबंध कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। छोटे कद वाले सचिन, तो ये पूरा मिला करके बन गया हमारा एक यूनिट। वाक्य की एक इकाई के लिए ये शब्द आए हैं, तो ये पूरा बंधा हुआ यूनिट, ये पूरी बंधी हुई इकाई पदबंध कहलाती। बंधा हुआ। वह पढ़कर सो गया। वह के लिए कोई शब्द दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं। वह के पहले या वह के लिए कोई शब्द नहीं आया है। इसमें हमको अधिकतर क्या दिखाई दे रहा है? पढ़कर सो गया। तो पढ़कर क्रिया है, सोना भी क्रिया है, गया इसकी सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया है। सो यहाँ पर पूरा एक यूनिट, दिस फुल यूनिट, ये पूरी इकाई पदबंध की कहलाती है। सो बच्चों, इन वाक्यांशों के आधार पर हम चलिए इसकी परिभाषा तैयार करते हैं। बताइए इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा वाक्यांश है। ये ढेर सारे पद मिल करके जब किसी वाक्य की
एक इकाई के लिए आए, किसी एक यूनिट के लिए, किसी एक इकाई के लिए आते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। मैं लिखती हूँ, आप भी अपनी नोटबुक निकालो और लिख जाओ। तो परिभाषा लिख लीजिए। कई पदों के योग से, योग यानी टोटल, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद के लिए, एक ही पद अर्थात या तो वो संज्ञा के लिए आया है, सर्वनाम के लिए आया है, विशेषण, क्रिया अथवा क्रिया विशेषण के लिए। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद के लिए आया हो उसे पदबंध कहते हैं। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पदबंध के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार संज्ञा पदबंध, दूसरा प्रकार सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। तो इन 5 प्रकारों के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध के कुछ उदाहरण यहाँ पर है और उसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है मैंने। चलिए देखते हैं। 4 ताकतवर मजदूर। तो 4 यहाँ पे संख्या है, ताकतवर विशेषण है, लेकिन ये विशेषण 4 ताकतवर शब्द किसके लिए आए हैं वाक्य में? मजदूर के लिए आए हैं। तो इसलिए ये पूरा यूनिट, ये पूरी इकाई मिलकर के क्या कहलाएगी? संज्ञा पदबंध। 4 ताकतवर मजदूर सामान लाए। तो 4 ताकतवर मजदूर संज्ञा पदबंध कहलाएगा। राम ने, अब बच्चों यहाँ पे राम के लिए कोई शब्द आया उसके पहले? नहीं, राम के लिए कोई और शब्द नहीं आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, नहीं, सिर्फ यहाँ पे दिया है राम ने। भले राम यहाँ पे संज्ञा है लेकिन राम यहाँ पदबंध नहीं होगा। तो चलिए हम दूसरा पदबंध देखते हैं। इस वाक्य में क्या है? राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो एक से अधिक पद किसके लिए आया है? रावण के लिए। लंका के राजा रावण, ठीक है, लंका के राजा रावण। तो ये पूरा यूनिट मिलकर के, पूरी इकाई मिलकर के संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ। तो ये पद मिलकर के किसके लिए आए हैं? दशरथ के लिए। तो यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ संज्ञा शब्द के लिए ये अनेक पद आए हैं, इसलिए ये पूरी यूनिट संज्ञा पदबंध कहलाती है। आसमान में उड़ता गुब्बारा। हट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये शब्द मिलकर के गुब्बारा संज्ञा शब्द के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। एक से अधिक पद, एक से अधिक पद जब वाक्य में संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने सर्वनाम पद के 4 उदाहरण लिखे हैं। सर्वनाम जब अनेक पद मिल करके वाक्य में सर्वनाम के लिए आता है तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए।
जोर जोर से चिल्लाने वाला वह, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है वह। सो इसलिए ये यूनिट, पूरा यूनिट मिला करके सर्वनाम पदबंध हुआ। दूसरा है भाग्य की मारी तुम। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी? तो ये शब्द जो है ये तुम के लिए आए हैं, इसलिए ये पूरा यूनिट उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है तुम, इसलिए ये भी सर्वनाम पदबंध है। वह तुम। चोट खाए हुए आप। आप भला क्या करेंगे? ये आप शब्द सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा यूनिट चोट खाए हुए आप तक एक बड़ा यूनिट बन रहा है, बड़ा इकाई बन रही है, और ये वाक्य शब्द सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध होगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, बड़ा पदबंध बन रहा है कोई तक, इसलिए ये कोई तक जब हम लेते हैं तब सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आपको पता है ये कोई और कुछ अन्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। तो ये शब्द जब सर्वनाम के लिए अनेक शब्द आए हैं तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध के उदाहरण देख लेते हैं। तेज चलने वाली गाड़ी बंद है। बच्चों अगर मैं गाड़ी तक लूंगी तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सो हम गाड़ी तक नहीं लेते हैं, विशेषण सिर्फ वाली तक हो जाएगा। तेज चलने वाली, यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। ध्यान देना बच्चों, एक ही वाक्य में संज्ञा पदबंध भी हो सकता है, विशेषणता की यदि रेखांकित करोगे और विशेषण पदबंध लिखोगे तो वो भी सही होगा। एक वाक्य में 1, 2, 3 पदबंध हो सकते हैं। तेज चलने वाली तक विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है उस कोने में बैठा हुआ आदमी। अगर फिर से मैं आदमी तक लूंगी तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मैं सिर्फ विशेषण समझाने के लिए सिर्फ बैठा हुआ तक विशेषण पदबंध। उस कोने में बैठा हुआ विशेषण पदबंध हो गया। कुत्ता अत्यंत वफादार, आज्ञाकारी और स्वामी भक्त प्राणी होता है। आपको पता चल ही गया होगा कौन कौन से विशेषण शब्द हैं। सो यहाँ पर अत्यंत यानी बहुत अधिक, अत्यंत, वफादार, आज्ञाकारी और स्वामी भक्त, यहाँ तक मैं लेती हूँ और यहाँ तक ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। वफादार, आज्ञाकारी और स्वामी भक्त, ये पूरा एक यूनिट विशेषण का हो गया, इसलिए विशेषण पदबंध है। चौथा एग्जाम्पल है रसगुल्ले बड़े ही स्वादिष्ट, मुलायम और रसीले थे। रस से भरे हुए थे। सो रसगुल्ले के लिए ये सारे शब्द जो है उसके मिठास के, बड़े ही स्वादिष्ट, मुलायम और रसीले, रसीले तक, बड़े ही स्वादिष्ट, मुलायम और रसीले, ये विशेषता है, विशेषण है रसगुल्लों की, और एक से अधिक है ये पद, इसलिए इस बंधे हुए पद को विशेषण पदबंध कहते हैं। सो इस पूरे बंधे हुए
यूनिट को, इकाई को विशेषण पदबंध कहते हैं। पदबंध के चौथे प्रकार यानी क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध के उदाहरण अब देख लेते हैं। वह बाजार की ओर गया होगा। गया होगा। क्रिया पदबंध में देखिए ये दो शब्द है, गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, नाव पानी में डूबती चली गई। एक से अधिक शब्द जब क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है तो क्रिया पदबंध कहलाता है। इस वाक्य में नाव के लिए कोई शब्द नहीं है, पानी के लिए भी कोई शब्द नहीं कि ठंडा पानी, शीतल पानी, नहीं। यहाँ पर एक से अधिक पद क्रिया के लिए दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। वह पढ़कर सो गया। पढ़कर क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। सो ना मुख्य क्रिया है यहाँ पे, और गया इसकी सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया है। तो ये तीनों क्रियाएं मिलकर क्रिया पदबंध का उदाहरण बनती हैं। एक से अधिक पद जब क्रिया के लिए वाक्य में आए तो उस पूरे वाक्यांश को क्रिया पदबंध कहते हैं। उसकी परीक्षा हो गई होगी। तो हो गई होगी यहाँ पर पूरा क्रिया का उदाहरण है, इसलिए ये यूनिट क्रिया पदबंध कहलाते हैं। इसकी परिभाषा चलिए बताइए, क्या लिखो। एक से अधिक पद जब वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त हो तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध मैं लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। पदबंध का अंतिम प्रकार क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का पहला उदाहरण लेती हूँ। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक एक पूरा यूनिट जो काल के बारे में बताता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण अगर आपको याद हो तो उसका सुबह से शाम तक क्रिया विशेषण। मैं बहुत तेजी से दौड़ा। बहुत तेजी से ये क्रिया विशेषण है क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बताता है और एक से अधिक पद है। पिछले दिनों की अपेक्षा एक तुलना हो रहा है, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक। चौथा उदाहरण देखिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत एक है। तो स्थान के बारे में बताता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक से अधिक, कन्याकुमारी 1 से 2, कश्मीर 3 तक 4, ये पूरे 4 शब्द मिलकर के क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते। तो बच्चों, ये आपके 5 प्रकार हुए पदबंध के। पहला संज्ञा पदबंध, फिर विशेषण, सर्वनाम पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। ये पांचों के पदबंध के उदाहरण के विषय में आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई उलझन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर डालें। मैं आपके सारे कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास करूंगी और इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी भला हो। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। घर में रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।